फैसल चौधरी साहब, आज आपकी बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। एक तो क्या पैगाम उन्होंने दिया, क्योंकि उनको कितना पता है, कितना पता नहीं है कि उनके काफले जो हैं वो डी चौक पहुंच चुके हैं, तो क्या बताया उन्होंने आपको? क्योंकि कल गौहर साहब की और साहब साहब की मुलाकात हुई थी, तो उनको फेयरली आइडिया तो था कि बंदे कितने हैं और कहाँ तक पहुंचे हैं। तो आज उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ तक पहुंचे हैं लोग। तो मैंने बताया कि जब मैं क्रॉस कर रहा था इस्लामाबाद में, तो आई हिट दैट टेल, मैं उस साइड से गया, तो मैंने उनको बताया कि पेशावर मोड़ पे टेल थी और डेफिनेटली जो काफिला है वो 0 पॉइंट तक था। तो वो लोग तो वहां पे पहुंच चुके हैं बाय द टाइम, बिकॉज हम लोग काफी लेट, मुझे आज वहां पे लेट भी, वहां पे इंतजार भी करवाया गया। और खामखा वहां पे एक जो तरीकेकार होता है कि समटाइम्स आपको 2-2.5 घंटे वहां पे इंतजार भी करवाया। इरफान साहब ने भी अंदर कहा और हमने कभी एक वकील कभी दूसरा वकील, तो हमने फिर ये कहा कि आप जज साहब ने जो है वो कर किया, तो उन्होंने वही कुछ जो उन्होंने पहले सोचा हुआ था। वो जब हम गए थे तो उस वक्त तक तो ठीक है। मुझे चौधरी साहब ये बताएगा उनका अभी इस वक्त जी क्या कह रहे हैं बानी पीट, व्हाट इज ही थिंकिंग नाउ, व्हाट इज ही सेइंग नाउ दैट ही नोस? जी आदिल, बात ये है कि संजानी का अगर करना था हुकूमत ने, तो हुकूमत ने उनको अंगेज ही लेट किया है। अभी ये कह रहे हैं राणा सराव साहब मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो कल आपने बंदे क्यों भेजे? रात भी आपने बंदे भेजे, फिर पहले 2 दिन। देखिए, मुज़ाकरात तो चलते रहने चाहिए भी और होने भी चाहिए, और चलते रहेंगे भी और चल रहे हैं किसी न किसी जगह पे। अब जाहिर है इस चीज को आप एड्रेस करते हैं कि अभी मैंने देखा कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो पहले, अभी मैं इधर खुद भी मैं जरा जायजा लेने के लिए गया, तो वहाँ पे डायरेक्ट फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, लोगों के ऊपर शेलिंग की जा रही है, लोग अपने हैं। इस तरह की जो अप्रोच है, ये तो मकबूजा कश्मीर में मोदी की अप्रोच है मुसलमानों के बारे में, और हिंदुस्तान में मुसलमानों को जिस तरह से बीजेपी ट्रीट करती है, इस तरह से नहीं होता। ये एंगेजमेंट करनी चाहिए भी और पड़ेगी भी। ये इस तरह से बहुत ज्यादा लोग हैं, मैंने देखा है, और शायद है, उनको आपको इंडल्ज करना पड़ेगा, एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। और आपने तो इस वक्त वैसे चौधरी साहब ये बताएगा, अगर हुकूमत ने अभी तो ऐलान ये किया नहीं एंगेज करेंगे, लेकिन एंगेजमेंट से ही मामला तो हल होगा, तो पीटीआई की तरफ से किसने एंगेजमेंट करनी है? बुशरा साहिबा ने करनी है, अली अमीन साहब ने करनी है? डेफिनेटली उसमें बुशरा बीबी को तो एतमाद हासिल है और अली अमीन को भी एतमाद हासिल है इमरान खान साहब का। और ये कल भी लोग मिले हैं, जो इमरान खान साहब को लोग मिले हैं, जाहिर है वो ऐसे तो नहीं मिले। वो जिनकी मुलाकात हुई है दिन में, वो भी अपना होंगे उस मीटिंग में। लेकिन अब ये हुकूमत अगर ये कहे कि आप गर्दन के ऊपर घुटना भी रखेंगे और सांस भी नहीं मिलने देंगे, और इस तरह से तो नहीं मामला होगा ना। देखिए, अभी 1.5 साल बाद इमरान खान साहब की आखिरी केस में जमानत हुई, आपने एक इंतहाई फजूल केस में उनको डाल के आज फिर 6 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। इस तरह से अगर आप करेंगे तो फिर तो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। सीबीएम से हुकूमत की तरफ से देखिए, आदिल के पहले सबसे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, निशान ले लिया गया। एक गाजी वो चौधरी साहब ठीक है, मुझे बताएं, सीबीएम्स की आपने बात की ना, वो ठीक नहीं है ना। मुझे एक जुमला नहीं, आप बिल्कुल जुमला उसमें बोले। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। सीबीएम्स की जब हम बात करते हैं, उसमें अगर ये हो कि जी बानी पीटीआई हाउस अरेस्ट हो जाएं बनी गाला में, क्या ये एक्सेप्टेबल होगा पीटीआई के लिए? नाउ यू कह रही हैं ये तो अभी किसी जगह से अगर बात आती है तो फिर आगे बात बढ़ती है ना। ये भी तो अपना एजेंडा दें। 3 एजेंडा तो दिया इमरान खान साहब ने। अब हमारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है? इलेक्शन आपने लड़ने नहीं दी, इलेक्शन जीत गई, जेल से इमरान खान जीता, फॉर्म 47 आपने बना दिया, हमारी रिजर्व सीट्स को सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव किया, आपने नहीं दिया, सेनेट का इलेक्शन केपी में आपने नहीं कराया, ठीक है, झूठे पर्चे में हमारे रहनुमाओं को आपने किया, और वो मुराद रास और अंदलीब अब्बास ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोड़ी पीटीआई, और वो शामिल थे। उसी एक गाड़ी में खदीजा शाह थी, उसको 8 महीने आपने टांग दिया, और उसको अंदलीब अब्बास को छोड़ दिया, मुराद रास को आपने सब। तो ये जो पिक एंड चूज है, इससे तो 9 मई का जो सारा वाकया है वो तो क्लिप्स हो गया ना, पोलिटिसाइज हो गया। तो बात यह है कि आप जो सबसे ज्यादा डूएबल सीबीएम अगर कोई था 3 मुतालबात में, वो ये था पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रहाई। अब आपने एक ऑप्शन दी है, ये ऑप्शन किसी जगह से आई अगर आती है
तो फिर इसका कोई अपना आप काउंटर कोई दे सकते हैं ना, कि जैसे 3 तकाती एजेंडा अगर इमरान खान ने दिया तो हुकूमत भी तो अपना एजेंडा देगी, या जो एस्टैब्लिशमेंट है या जो भी है, अगर वो देंगे तो वो देने तो देंगे ना, कि ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये नहीं, ऐसे ही होती है हमेशा मुज़ाकरात में। अब अगर आप किसी की बात भी नहीं करेंगे, किसी को पॉलिटिकल स्पेस भी नहीं देंगे, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और फिर आप ये कहेंगे कि हम इनको बजोरे ताकत जो है वो डील करेंगे, तो फिर इस तरह से तो मामला हल नहीं होंगे, और पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के लिए सब कुछ हमें करना है, चले कोई किसी करना तो है नहीं। मैं इस पे जरा ना माजिद निजामी साहब का तजिया लेते हूँ। निजामी साहब, जो चोई साहब बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के बगैर तो मामला, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू था वो गवर्नमेंट के साथ, तो गवर्नमेंट बार बार ऑफर कर ली थी, लेकिन वो कह रहे थे गवर्नमेंट से तो हमने मुज़ाकरात करने नहीं है। लेकिन फैसल चौधरी साहब अब जो बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये जो मामला अगर आगे बढ़ेगा तो एंगेजमेंट से आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट कह रही है, आज उन्होंने ऐलान किया है कि वो नहीं करेंगे मुज़ाकरात। क्या आप अगले दिन 2 में अगर ये मामला इसी तरह लिंगर ऑन होता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एंगेज कर लेगी, जो कि उन्हें करना चाहिए तहरीक इंसाफ से? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि किसी भी हुकूमत की जानिब से पहले किसी भी ऑपोजिशन जमात के हौसले को तोड़ा जाता है, ताकि उन्हें के मुज़ाकरात की टेबल पे लाने में कोई मुश्किल ना हो, या वहां पे जो मुतालबात पेश किए जाएं उन पे बात करने में आसानी हो। और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे मुजाहिरे, जलसे जुलूस, धरने के बाद मुज़ाकरात के अंदर एक मुस्बत पॉइंट आता है, उससे पहले फरीकैन एक दूसरे को अहमियत नहीं देते। तो यहाँ पे भी ये हो रहा है, और मुझे ऐसे लगता है कि आज रात ऑपरेशन के जरिए, गिरफ्तारियों के जरिए चेक किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ का जोश वलवला किस लेवल का है, उनकी पार्टी किस हद तक खड़ी रहती है, ताकि फिर कल होने वाले या परसों होने वाले मुज़ाकरात के अंदर उस चीज के जरिए ही इन चीजों को गेज किया जाए। तो इसलिए हुकूमत से मुज़ाकरात तो मेरा ख्याल है कि एक दूसरे को करने पड़ेंगे, और ये एक मजबूरी है। लेकिन दोनों फरीकैन ये चाह रहे हैं कि ये मामला कुछ ना कुछ देरी की सूरत इख्तियार करे, ताकि वो दोनों अपने अपने जो कार्ड्स हैं वो लेके आ सकें, अपनी अपनी पावर शो कर सकें, और दूसरे की वीकनेस का फायदा उठा सकें। तो इस वक्त ये स्ट्रेटेजी जारी है कि एक दूसरे की जो वीकनेसेस हैं उनके ऊपर काम किया जाए, ताकि मुज़ाकरात के अंदर फिर कम से कम चीजें जो है वो लेनी देनी पड़े।